नमस्कार दोस्तों। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ चुकी है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2026 यानी कि इस साल 2026 में एफसीआई विभाग का अभी-अभी शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में बात करेंगे एफसीआई विभाग में कौन-कौन से पद है। तो पद का नाम जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर का पद है, फूड असिस्टेंट का पद है, कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है, फूड इंस्पेक्टर का पद है। यानी कि अदर और भी पद है। अगर आप इस पद में आवेदन करेंगे तो आप लोगों का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास किए हुए हैं तो आप लोग इस पद में एलिजिबल है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो एज लिमिट कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, नोटिफिकेशन कब जारी होगी, कौन कौन से दस्तावेज एलिजिबल रहने वाला है और इसमें 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। क्वालिफिकेशन के लिए 30% से लेकर के 40% वालों का सिलेक्शन होगा और ये जॉब जो है ऑल इंडिया है, यानी कि सभी राज्यों के लिए ये वैकेंसी है। अगर आप लोग महिला हैं, पुरुष हैं, आप लोग इस पद में आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग इस साल 2026 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में नौकरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारी दिखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एफसीआई डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि इस साल 2026 में एफसीआई डिपार्टमेंट की तरफ से शॉर्ट नोटिस को जारी कर दिया गया है और ये वैकेंसी जो है एफसीआई विभाग का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफसीआई का फुल फॉर्म जो होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। तो ये साइट का नाम है, इसी साइट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी करेंगे। तो अभी नोटिफिकेशन को जारी नहीं किया गया है, बल्कि शॉर्ट नोटिस को जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको शॉर्ट नोटिस भी दिखाएंगे, नोटिफिकेशन कब जारी होगा ये भी आपको हम जानकारी देंगे। तो आप लोग पूरा का पूरा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और ये जॉब टाइप से जो है तो ये गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि सरकारी जॉब है। तो इस वैकेंसी में कौन कौन से पद है, तो पद को जो है 4 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। कितना कैटेगरीज में, 4 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। तो पहला कैटेगरीज में कौन आवेदन करेंगे, तो पहला कैटेगरीज में जो आवेदन करेंगे जो स्टूडेंट 8वीं पास किया है, 8वीं वाले जो है आवेदन करेंगे पहला कैटेगरीज में। उसके बाद दूसरा कैटेगरी जो देख रहे हैं तो दूसरा कैटेगरीज में कौन आवेदन करेंगे, जो 10वीं पास किया गया है तो 10वीं वाले जो है आवेदन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर पे कौन आवेदन करेंगे, तो तीसरा नंबर पे 12वीं वाले जो है आवेदन करेंगे, जो 12वीं पास किए हैं 12वीं वाले आवेदन करेंगे। उसके बाद चौथा नंबर पे जो देख रहे हैं तो चौथा नंबर पे ग्रेजुएट वाले जो है आवेदन करेंगे। तो यहाँ पे आपको पद नेम देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हैं पद का नाम जो है मैनेजर का पद है, जूनियर इंजीनियरिंग का पद है, स्टेनो ग्रेड 2 का पद है, असिस्टेंट ग्रेड 2 का पद है, टाइपिस्ट का पद है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का पद है, फूड असिस्टेंट का पद है, कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है, फूड इंस्पेक्टर का पद है, कलरक का पद है, हेल्पर का पद है, पियोन का पद है, वॉचमैन का पद है। जैसे कलरक, हेल्पर, पियोन, वॉचमैन जो देख रहे हैं तो इसमें कौन आवेदन करेंगे, जो 8वीं पास किए हुए हैं, जो 10वीं पास किए हुए हैं इसी पद में आवेदन करेंगे। तो आप लोग को मालूम हो चुका है कि क्वालिफिकेशन जो है 8वीं, 10वीं, 12वीं ग्रेजुएट वाले जो है आवेदन करेंगे। उसके बाद एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज 40 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 18 से लेकर के 40 एज वाले जो है आवेदन करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट के अनुसार जनरल ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेंगे और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 5 साल का छूट मिलेंगे। और इसमें सैलरी जो दिखने को मिलेंगे 18,000 से लेकर के 80,000 पर मंथ सैलरी दिखने को मिलेंगे। और इस वैकेंसी में कुल पद जो है बहुत सारे पद हैं, यानी कि 31,000 प्लस पद निकल के आने वाला है इस साल 2026 में। पिछले साल नोटिफिकेशन में जो पद निकल के आए थे लगभग 30,000 प्लस पद निकल के आए थे। तो इस बार पद जो निकल के आएंगे लगभग आपको 31 से लेकर के 35,000 पर मंथ यानी कि पद दिखने को मिलेंगे। तो काफी अच्छा खासा पद निकल के आने वाला है इस साल 2026 में। और ये वैकेंसी जो है बहुत बड़ी वैकेंसी है और ये वैकेंसी जो है सभी राज्यों के लिए है। आप लोग इंडिया के किसी भी कैंडिडेट से हैं, आप लोग महिला पुरुष हैं, आप लोग इस पद में आवेदन करेंगे। और इसका अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। उसके बाद इसमें एप्लीकेशन फीस कितना लगेंगे, तो एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी को मात्र 500 रुपया फीस लगेंगे और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को यहाँ पे फीस नहीं लगेंगे। और इसका पेमेंट मोड जो है ऑनलाइन है, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। जिसको भी पेमेंट करना होगा ऑनलाइन करना होगा, यानी कि इसमें सुविधा रहेगा नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड के द्वारा पे करना होगा। अगर आप लोगों के मन में सवाल होगा कि अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है तो आप कैसे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो दोस्तों आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो पिछले साल का जो नोटिफिकेशन है उसी नोटिफिकेशन के बेसिस पे जानकारी दे रहे हैं। इसलिए जानकारी दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को जो है जानकारी नहीं है एफसीआई विभाग यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में कि ये वैकेंसी कौन सी है, क्या क्या मतलब योग्यता रहता है। इसलिए हम मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं एडवांस में, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को जो है मालूम नहीं है तो मालूम हो जाएगा, ताकि वो तैयारी अच्छी तरह से कर पाए। तो आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा कंप्यूटर बेस्ड पे एग्जाम होगा, यानी कि इसमें एग्जाम जो होगा 100 नंबर का एग्जाम होगा।
क्वालिफिकेशन जो रहेगा लगभग 30% से लेकर के आप लोग 50% नंबर लेके आते हैं तो इसमें आप लोगों का सिलेक्शन होने का चांस रहेगा और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। जैसे आप लोग एग्जाम देंगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आते हैं, आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उसके बाद आप लोग जाकर के ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, तो आप लोग देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है, यहाँ पे सवाल जो पूछे जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज से, तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर में एग्जाम होने वाला है। तो आपको कंप्यूटर में एग्जाम देना होगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज से सवाल पूछे जाएंगे, तो कितना सवाल पूछे जाएंगे, 25 सवाल पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे आपको समय मिलेगा 15 मिनट। पहला सब्जेक्ट जो आएगा, जो भी सब्जेक्ट आएगा, तो आपको 15 मिनट मिलेगा। 15 मिनट में आपको 25 सवाल को सोल्व करना होगा, तभी जो है आपको 25 मार्क्स मिलेगा। जैसे 15 मिनट टाइम हटेगा उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट निकल के आ जाएगा, जैसे कि रीजनिंग आ जाएगा, तो रीजनिंग में भी 25 सवाल पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स मिलेगा। 15 मिनट इसमें भी मिलेगा, यानी कि हर सब्जेक्ट में आपको 15-15 करके मिनट मिलेगा और यहाँ पे 25-25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 25-25 मार्क्स मिलेंगे। कुल सवाल जो है 100 सवाल है, 100 सवाल में से आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये वैकेंसी जो है बहुत बड़ी वैकेंसी है, हाई लेवल कंपटीशन होता है इसमें। और इसमें नेगेटिव मार्क्स भी दिखने को मिलेंगे। तो नेगेटिव मार्क्स कितना दिखने को मिलेंगे, 0.25 दिखने को मिलेंगे। कितना, 0.25 यानी कि नेगेटिव मार्क्स दिखने को मिलेंगे। जैसे कि आप लोग अगर 4 नंबर गलत करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कुल 10 नंबर का एग्जाम हो रहा है, कितना हो रहा है, 10 नंबर का एग्जाम हो रहा है, और आप लोग क्या किए, 10 नंबर से आप लोग कितना नंबर सही किए, 6 नंबर आप लोग सही किए, 4 नंबर आप लोग गलत कर दिए। तो इसमें आपको कितना नंबर मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोग 4 नंबर जो गलत किए, यानी कि 1 नंबर इससे घट जाएगा, यानी कि नेगेटिव में चला जाएगा। उसके बाद आपको कितना मिलेगा, मात्र 5 नंबर मिलेगा। इसी तरह आपका नेगेटिव मार्क्स रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पे 100 सवाल है, तो 100 सवाल में आपको कितना नंबर, जैसे कि 100 सवाल में आप लोग लगभग 60 नंबर आप लोग सही किए। कितना नंबर, 60 नंबर सही किए, बाकी आप लोग 40 नंबर गलत कर दिए, तो कितना नंबर मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पे हिसाब करके आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्क्स रहने वाला है। तो अगर आप लोग एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं और आप लोगों के मन में सवाल होगा कि एग्जाम का तैयारी कहाँ से करें, तो एग्जाम का तैयारी जो करना है तो आप लोग चाहे ऑनलाइन करें या बुक से करें। अगर आप लोग बुक से करना चाहते हैं तो बुक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, आप लोग बुक को परचेज करके तैयारी कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब में सर्चिंग कीजिएगा, आपको जो टीचर सही लगे उससे आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको हम सब्जेक्ट दिखा दिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। पहले आप लोग ये सब्जेक्ट को देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग सर्चिंग कीजिएगा कि कौन सा टीचर से इंग्लिश लैंग्वेज का तैयारी करें, यानी कि रीजनिंग एप्टीट्यूड का तैयारी करें, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का तैयारी करें, जनरल एप्टीट्यूड का तैयारी किस टीचर से करें, तो आप लोग देख करके तैयारी कर लीजिएगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए, तो यहाँ पे दस्तावेज जो देखने को मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे पद के हिसाब से दस्तावेज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद फुल सिग्नेचर, तो उसके बाद आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये चारों जो है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद आपके पास पर्सनली मोबाइल नंबर और एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे आप लोग 8वीं किए हुए हैं तो 8वीं का मार्कशीट मतलब आपके पास होना चाहिए। अगर आप लोग 10वीं पास किए हुए हैं तो 10वीं के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं तो 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए। 12वीं के लिए आवेदन करेंगे तो 12वीं का होना चाहिए। अगर आप लोग ग्रेजुएट किए हुए हैं तो ग्रेजुएट का मार्कशीट होना चाहिए। और आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि हम ग्रेजुएट कर चुके हैं, हम करना चाहते हैं, 12वीं के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो क्या आवेदन कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप SC, ST, OBC, EWS, PWBD कैंडिडेट से हैं तो आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए। अगर ये प्रूफ नहीं है तो फिर आप लोग जनरल कैटेगरीज में चला जाएंगे। उसके बाद जनरल कैटेगरीज में एज में छूट नहीं मिलते हैं, कटअप भी हाई लेवल का चला जाता है। जैसे कि जो जनरल कैटेगरीज में है तो उसको कितना नंबर लाना पड़ता है, 50 नंबर। जैसे 50 नंबर लेके आएंगे जनरल कैटेगरीज, उसके बाद अगर SC, ST, OBC कैंडिडेट यही अगर 45 नंबर लेके आएंगे तो 45 नंबर वाले को यहाँ पे सिलेक्शन होगा, 50 नंबर वालों का भी सिलेक्शन होगा, मगर सबसे पहले 45 नंबर वालों का सिलेक्शन होगा। तो आप लोग जानते हैं जनरल कैटेगरीज में थोड़ा हाई लेवल का कटअप होता है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप लोग कहाँ के निवासी हैं। अगर आपके पास निवासी प्रूफ नहीं है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, आपका फॉर्म को डायरेक्ट रिजेक्ट कर देंगे। तो आपके पास निवासी प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद एज प्रूफ यानी कि जन्म प्रमाण पत्र है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 का मार्कशीट को जो है एज प्रूफ में मान्यता दे दिया गया है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ड्राइवर के लिए आवेदन करेंगे तो ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि आपको लोग ड्राइविंग आपको आना चाहिए, तभी जो है आप लोग आवेदन कीजिएगा। तो अगर आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो नोटिफिकेशन कब जारी होगा? तो दोस्तों अभी नोटिफिकेशन को जारी नहीं किया गया है, तो इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है कि नोटिफिकेशन कब जारी होगा।
इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। तो नोटिफिकेशन जारी होने का संभावना है जो है अगस्त या सितंबर में आपको दिखने को मिलेंगे। तो आप लोग इंतजार कीजिए, बाकी आप लोग तैयारी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को जो है तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए अच्छी तरह से, अगर आप लोग इसमें सिलेक्शन होना चाहते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी जो है सभी राज्यों वालों के लिए वैकेंसी है। तो आप लोग खूब अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, मेहनत से तैयारी कर कीजिए और डॉक्यूमेंट्स को भी तैयार रख लीजिए। बाकी जैसे इसका नोटिफिकेशन निकल के आएगा तुरंत जो है आप लोग आवेदन करेंगे। तो आपको हम जितना भी जानकारी दिए हैं पिछले नोटिफिकेशन के बेसिक पे जानकारी दिए हैं। तो इसका कोई अपडेट अभी निकल के नहीं आया है। मेरा टीम जो है सर्चिंग किया मगर इसके बारे में कोई कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। बाकी आपको हम इसलिए इन्फॉर्मेशन दिए एडवांस में ताकि आपको अच्छी तरह से जानकारी हो पाए, उसके बाद आप लोग तैयारी कर सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक जय हिंद जय भारत।